हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी मेनू बार के बारे में, जिसके अंदर हमने होम के बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने पैराग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। पैराग्राफ के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग देते हैं, हम किस तरीके से जो है स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ को फर्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके अंदर हम बॉर्डर एंड शेडिंग की बात करने वाले हैं। इसी के साथ में हम स्टाइलिंग को देखने वाले हैं, जो कि हमारे होम के अंदर सेकेंड और ऑप्शन होता है। इसी तरीके से हम एडिटिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग की। जैसा कि इसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी पेज जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को राइट कर रहे हो, यानी एक तरीके से जो भी टेक्स्ट आपका राइट हो रहा है वो उस पेज के ऊपर हो रहा है। तो उस पेज के अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप उसको इस बॉर्डर को आप आसानी से दे सकते हो। इसी तरीके से आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट के चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो वो भी दे सकते हो। इसी तरीके से आप चाहते हो कि इसके अंदर शेडिंग हो, जो भी आप बॉर्डर दे रहे हो उसके अंदर आप शेड्स देना चाहते हो तो वो भी आप इजीली जो है दे सकते हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम ये किस तरीके से दे सकते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास में इस जगह पे जो है ये ऑप्शन दिया होता है। बेसिकली इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इस ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हमारे पास में दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, outside border, inside horizontal border, inside vertical border, horizontal line, ड्रॉ टेबल, व्यू ग्रिड लाइंस, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे कमांड्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको ओनली फॉर टेक्स्ट के अंदर बॉटम बॉर्डर देनी है तो आप बॉटम दे सकते हो, टॉप देनी है तो सिर्फ टॉप दे सकते हो। इसी तरीके से लेफ्ट राइट या सारी देनी है तो वो भी आप इजीली जो इसके थ्रू दे सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्या करते हो, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो, अगर आपको और भी चूज़ करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप की विंडो जो है ये दिखाई देगी। इस विंडो के अंदर आपके पास में 3 ऑप्शंस दिए होते हैं। फर्स्ट होता है बॉर्डर्स, सेकंड होता है पेज बॉर्डर, थर्ड होता है शेडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं बॉर्डर के बारे में। ये बेसिकली बॉर्डर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डैश फॉर्म के अंदर भी दी होती है, डॉटेड फॉर्म के अंदर भी दी होती है, डैश और डॉटेड दोनों की तरह भी होती है, और ओनली फॉर लाइन की फॉर्म के अंदर भी दी होती है। इसी तरीके से ये लाइन जो है वो उसकी विड्थ क्या होगी वो भी हमारे पास में दी होती है, उसका कलर क्या होगा वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ को या किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पेज बॉर्डर के बारे में। बेसिकली पेज बॉर्डर के अंदर क्या होता है कि जिस भी पेज के ऊपर आप टेक्स्ट को राइट कर रहे हो, अगर आप उसके चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हो तो आप इजीली दे सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको कोई शेड देना है, जैसे कलरफुल अगर उसको बनाना है तो आप उसको शेडिंग भी जो है प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बात थी हमारे पास में बॉर्डर एंड शेडिंग की, जो कि हमारे पास में पैराग्राफ्स के अंदर अवेलेबल होती है। पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ को भी ये बॉर्डर दी जा सकती है और आपके पेज को भी जो ये बॉर्डर दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल्स की, कि बेसिकली ये स्टाइल्स जो है वो क्या होती है। जब आप होम ऑप्शन के अंदर जाते हो मेनू बार के अंदर, और वहाँ पर जाकर के आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हो स्टाइल्स का। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास में टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, यानी एक तरीके से टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स जो है दी जा सकती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल्स के अंदर मल्टीपल हमारे पास में स्टाइल्स जो है अवेलेबल होती है। आप इनको प्रैक्टिकली ट्राई करके भी देख सकते हैं कि ये स्टाइल्स आपके टेक्स्ट को किस तरीके से चेंज करती है। ये नॉर्मल भी हो सकती है, टाइटल भी हो सकती है, सब टाइटल हो सकती है, इसी तरीके से हेडिंग 1 2 बुक टाइटल की तरह हो सकती है, लिस्ट की तरह हो सकती है। ये जो है स्टाइल्स को आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, आप इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हो या फिर आप चेंज स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करते हो, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास में इस तरीके से जो है विंडो दिखाई देती है। इस विंडो के अंदर आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के आपके पास में स्टाइल्स अवेलेबल होती है, और उसको चूज़ करके आप इजीली आपके टेक्स्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बात है हमारे पास में स्टाइल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिंग की, कि बेसिकली ये एडिटिंग क्या होता है। जब आप होम के अंदर जाते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसी के साथ में आपके पास में एक ऑप्शन होता है एडिटिंग का। ये एडिटिंग क्या काम करता है कि अगर आपको आपके टेक्स्ट के अंदर, जैसे आपने ये टेक्स्ट जो है वो राइट किया हुआ है, ये डेटाबेस से रिलेटेड या कोई भी आपके पास में टेक्स्ट है, तो आपने वो
टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, उसे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर किसी वर्ड को फाइंड आउट करना है। जैसे आपके पास में DBA लिखा हुआ है, इस DBA को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये तो हमारे पास में शॉर्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर आपके पास में किसी भी पेज के अंदर या कोई आपने बड़ा डॉक्यूमेंट बना रखा है और उसके अंदर पर्टिकुलरली आप चाहते हो किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए आप इस फाइंड वाले ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप फाइंड के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के आप उसको सर्च कर सकते हैं और इजीली फाइंड बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई भी आपको वर्ड चाहिए तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं DBA को आपको रिप्लेस करना है ABC से, मान लेते हैं आपको ABC से इसको रिप्लेस करना है, तो आप इस रिप्लेस वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप DBA लिखेंगे, DBA और नेक्स्ट आप लिखेंगे उसके अंदर ABC। तो ये क्या करेगा, DBA को जो है कन्वर्ट कर देगा ABC के अंदर। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो सेलेक्ट करना, सेलेक्ट किसको करोगे, पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे DBA को सेलेक्ट किया हुआ है, इसी तरीके से आप चाहते हो कि पूरे के पूरे पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन भी होता है, उससे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो और इस टेक्स्ट की आसानी से एडिटिंग जो है परफॉर्म कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आप इजीली किसी भी टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हो और आपके टेक्स्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कि एडिटिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अब तक हम देख चुके हैं मेनू बार के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था होम के बारे में। हमने सबसे पहले बात की थी क्लिपबोर्ड की, फिर हमने बात की थी फॉन्ट की, फिर हमने बात की थी पैराग्राफ की, फिर हमने बात की है स्टाइल्स की, और अब हमने बात कर ली एडिटिंग की। सो फ्रेंड्स, ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास में होम के अंदर अवेलेबल होते हैं, जो हमारे वर्क को और भी इजीली परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस के अंदर हम मेनू बार के बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।